जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी जो लाइफ है वो एक अच्छे तरीके से गुजर रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एक वीडियो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे आपसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यानी कि मेंडलीव एक ऐसा साइंसदान था जिसने, आप कह लें कि जो पीरियोडिक टेबल आज आपको नज़र आता है उसकी बुनियाद रखी। सबसे पहले मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल का जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट शो करके दिखाया। आप कह सकते हैं कि जो मेंडलीव है वो एक रशियन केमिस्ट है, यानी कि वो रशिया से बिलोंग करता था और पहले ये रहता तो रशिया में नहीं था। इसके बारे में थोड़ी सी मैंने इसकी बायोग्राफी पढ़ी तो मैंने इस बात को जाना कि मेंडलीव का पूरा नाम जो था वो डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव था। तो आजकल इसको मॉडर्न ज़माने में हम जो है मेंडलीव का नाम देते हैं। तो मेंडलीव बेसिकली वाज अ ग्रेट काइंड ऑफ केमिस्ट जिसको ख्वाब में आया था एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है। पीरियोडिक टेबल का आगाज तो आपको पता है, पीछे आपने मेरी वीडियो सुनी होगी या अपने टीचर से पढ़ा होगा कि डे ब्रुयनर नामी साइंसदान ने जो है सबसे पहले ट्राइएड्स का कानून दिया। फिर जब कैनिज़ेरो ने एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया तो डे ब्रुयनर के काम को थोड़ा सा ड्रॉबैक आया और नुक्स निकला उसमें से। तो फिर न्यूलैंड ने दोबारा जो है कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की, तो एक टैबुलर शक्ल दी गई एलिमेंट्स को। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उस वक्त सिर्फ 63 एलिमेंट्स जो थे वो उस जमाने में जाने जाते थे। 63 एलिमेंट्स को ही उसने टैबुलर फॉर्म दी, यानी टेबल की शक्ल दी। बाद में आप ये कह सकते हो कि इन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को जो है इनके एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज किया गया। यानी कि आप कह सकते हो कि कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे लेट्स से दैट एनी एलिमेंट लाइक सोडियम, इसका ऊपर जो है वो 11 एटॉमिक नंबर है और नीचे 23 एटॉमिक मास है। तो तमाम एलिमेंट्स के इस करैक्टर को लिया गया, यानी एटॉमिक मास के करैक्टर को, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम, जैसे कि लिथियम, जैसे कि बेरिलियम, जैसे कि बोरॉन, जैसे कि कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर आपको नजर आ रहा है, 1 4 7 9 11 12। इतना मैं आपको बताता जाऊं कि उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का एक ऑर्डर तो लगा दिया था, लेकिन याद रखिएगा नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई। यानी कि 63 एलिमेंट्स है, आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं कैलकुलेशंस के अंदर, लेकिन उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे और 63 एलिमेंट्स को ही उसने अरेंज किया था। जब ये बात स्टार्ट हुई थी तो एलिमेंट्स की तादाद डिस्कवरी में काफी, लेकिन जो ख्वाब में उसने देखा था वो ये देखा था कि जिन एलिमेंट्स को अभी डिस्कवर नहीं किया गया उसने टेबल में उनकी जगह छोड़ दी थी। डे ब्रुयनर का काम पजीराई नहीं मिली उसको, न्यूलैंड के काम को पजीराई नहीं मिली, मेंडलीव के काम को पजीराई इसलिए मिली क्योंकि कुछ अरसे बाद एलिमेंट डिस्कवर हुए और उनको उसी जगह पे प्लेस किया गया जहां पे टेबल में उसने उनकी जगह छोड़ी थी। तो लिहाजा इस तरह मेंडलीव जो था ही वाज नोन एज द फार्मासिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। कह लें कि नजूमी था ये केमिस्ट्री का, जिसने आने वाले वक्त के अंदर एलिमेंट्स दरियाफ्त होने की पेशनगोई भी की और फिर कहा कि जो दरियाफ्त होंगे वो इस खाने के अंदर आके फिट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी मेंडलीव की तरफ से। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को जो है डेफिनेटली उनकी सेम प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमने ग्रुप भी दिया, एक वर्टिकल कॉलम दिया। जैसे कि आपको याद हो, बल्कि आपके सिलेबस में जो है मेंडलीव का टेबल बनाया नहीं गया, तो याद रखिएगा कि मेंडलीव के टेबल में जो है वो 60 ग्रुप्स बनाए गए और टोटल जो पीरियड्स की तादाद थी वो तकरीबन 18 पीरियड्स थी, यानी 7 ग्रुप्स थे। मेंडलीव के टेबल की बात कर रहा हूं मैं आपसे आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर डेफिनेटली एलिमेंट्स जो सेम होते थे उनको उठाकर हम एक दूसरे के नीचे रख देते थे और इस तरह से फिर एक वर्टिकल कॉलम क्रिएट हो जाता था और इसको हम ग्रुप का नाम देते थे।
तो ये अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की, इनको फिर हम सबको पीरियोडिक टेबल का नाम देते थे। अब कह लो कि जब उसने अपना सारा रिसर्च वर्क कर लिया मेंडलीफ ने, तो फिर उसने अपने सारे रिजल्ट्स एक लाइन में कह लेंगे शो करने की कोशिश की। उसने एक लॉ दे दिया, एक कानून दिया। कानून क्या था? कानून ये था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो बेसिकली उसका पीरियोडिक फंक्शन है अगर उनको एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज किया जाए। यानी कि अगर एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज किया जाए तो वो पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा एलिमेंट का। यानी कि एक पीरियोडिक फंक्शन से मुराद है एक पीरियोडिक टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पीरियोडिक लॉ, जो कि हर साल बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आता है। ये सारी बातें सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन आपको जो सवाल बोर्ड में आना है वो यही आना है कि डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो आपने ये लॉ जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है। बल्कि आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मोज़लेस पीरियोडिक लॉ। तो अभी मैं आपसे मजीद बात करता हूँ आगे मोज़लेस पीरियोडिक लॉ की भी, और कुछ मजीद बात हम मेंडलीव के बारे में भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने डेफिनेटली शुरू में बहुत बेहतरीन काम किया और शायद उस जैसा काम कोई कर भी नहीं सकता था, इसमें कोई पजीराई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो रशियन केमिस्ट मेंडलीव था, डेफिनेटली जब भी कोई काम पहली दफ़ा होता है उसमें कुछ ना कुछ नुक्स ज़रूर होता है। जैसे कि आपने देखा डुब्राइनर के काम में भी नुक्स निकल आया, कैनिज़ारो ने निकाला। उसके बाद फिर न्यूलैंड ने कोशिश की, लेकिन उसकी भी बात एक इतनी ऑथेंटिक बात नहीं थी कि हर पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब मेंडलीव ने जब टेबल बनाया तो एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त की, जो मैंने आपसे पहले अभी बता दिया कि उसने उन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो कि जो मेंडलीव का टेबल है ये पहली अटेम्प्ट थी कि एलिमेंट्स को टेबल की शक्ल दी जाए, और फिर भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नुक्स मौजूद हैं। और वो नुक्स क्या थे? नुक्स आप याद रखिएगा, ये ड्रॉबैक्स का लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहें कि किसी चीज़ में नुक्स है। मतलब इस तरह आपने पढ़ा रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक थ्योरी दी तो उसके भी थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे। हमने वो ड्रॉबैक का सवाल किया कि व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब डुब्राइनर के भी ड्रॉबैक्स हैं, फिर न्यूलैंड के भी ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बात करते हैं मेंडलीव के ड्रॉबैक्स की। अब ड्रॉबैक्स क्या है मेंडलीव के टेबल में कि उसने आइसोटॉप्स को कोई जगह ही नहीं दी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का वजन जो है 1 है और हीलियम का वजन जो है वो 2 है और 4 है, राइट। तो अब ये 1 के बाद मास 4 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन मैसेज जो हाइड्रोजन के मौजूद हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये आप आइसोटॉप्स में पढ़कर आए। यानी कि ये और ये, यानी प्रोटियम को, सॉरी ड्यूट्रियम को और ट्रीटियम को पीरियोडिक टेबल में ना जगह मिली ना जिक्र किया गया। तो पहला ड्रॉबैक तो मैं आपसे यही कहूंगा। फिर स्टूडेंट्स दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि जो एटॉमिक मैसेज की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, जैसे कि भी आपसे मैंने जिक्र किया, लेकिन ये कह लो कि एक प्रॉब्लमेटिक बात थी। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के मेंडलीव ने एटॉमिक मैसेज फिर गलत बताए हुए थे। तो अब गलत बताने का मतलब है कि आपने जो अरेंजमेंट की है वो प्रिसाइज ही नहीं है, उसमें तो एरर आ गया। तो लिहाजा ऐसा ही हुआ था कि कुछ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट उस वजह से गलत हुई। और यहाँ से हम एक बात का नतीजा निकाल सकते हैं कि एटॉमिक मैसेज को हम बेस नहीं बना सकते एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। यानी एलिमेंट्स को अगर हमने अरेंज करना है तो एटॉमिक मास इज नॉट द बेस, कोई और चीज जो है वो होनी चाहिए बेस, ताकि हम एलिमेंट्स को उनके एक खास सीक्वेंस में अरेंज कर सकें। यहाँ पर एक नई बात साइंसदानों को पता लगी कि एटॉमिक मास इज नॉट गोइंग टू बी द पीरियोडिक फंक्शन फॉर द टैबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर आप कह लो कि जो मेंडलीव है इसके काम के ड्रॉबैक की वजह से एक नए दौर की जो है आगाज हुआ। और वो नया दौर हमें क्या समझाता है, इंशाल्लाह हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका जिक्र करेंगे अबाउट द मोज़लेस लॉ, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और दूसरों का ख्याल रखें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं।